नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजन्यूज एक्सप्रेस और राजन्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल 11 बजे बुलाया है। अब कुछ सवाल उठते हैं इसमें, उन सवालों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा दिल्ली सरकार का, कैसे चलेगी दिल्ली सरकार, इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित उत्पादन शुल्क नीति घोटाले जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस सप्ताह यानी 2 तारीख को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया यानी बुलाया है। इसी घटनाक्रम से यह चिंता बढ़ गई है कि ईडी की पूछताछ के बाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को जेल से चलाया जाएगा, यानी अगर सारे ही नेता जेल में चले जाएंगे, हम जेल से ही दिल्ली सरकार को चलाएंगे और उससे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गिरफ्तारी के बाद नहीं बने रहेंगे, वो भी आपको हम आगे बताएंगे। पार्टी के जो सीनियर नेता हैं सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को एक एएनआई को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में कहा है कि अगर पूरी पार्टी जेल में होगी तो सरकार और पार्टी जेल से चलेगी। भाजपा यही चाहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हर कोई जेल में हो। वो चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, मुफ्त अस्पताल की दवाइयाँ और मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का लाल ये नहीं होने देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेल या गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान दीवानगी यानी कोई केस के और अपराध के कार्रवाई से छूट होती है। यानी जो हमारा देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल होता है उनको ये छूट होती है कि जब तक वो पद पे बने हुए वो गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। हालांकि यह छूट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं लागू होती है। इनके ऊपर हम कोई भी केस होता लग सकता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी और मुख्यमंत्री के ऊपर भी। ये इसका उदाहरण है तमिलनाडु की जयललिता, पहले मुख्यमंत्री थी जिन्हें पद पर रहते हुए दोषी ठहराया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए अपना कार्यकाल चला सकता है? तो इसी का उदाहरण एक और है कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को जोर देकर कहा कि सीएम की गिरफ्तारी की स्थिति में दिल्ली सरकार और उनकी पार्टी जेल से चलेगी। हालांकि लेकिन यदि जांच चल रही है तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने से कोई कानून स्वाभाविक रूप से नहीं रोकता है। यानी अगर उनके ऊपर कोई जब तक कोई भी आरोप सत्यापित नहीं होते, जब तक कोई मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता उनको। यह भी ध्यान देना योग्य बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, जेल जाना इस समय महज एक अटकलें हैं। ये साबित अब कल ही होगा, 2 तारीख में ही होगा कि क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, कि बस अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर आगे बात होती है कि किसी मुख्यमंत्री को दोषी पाए जाने पर ही वह पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए जयललिता अपने कार्यकाल में लगभग 3 वर्ष तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने तक पद पर बनी रही थी। यह भी ध्यान देना योग्य है कि केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्यों को उसी मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी और कारावास के बाद भी उनकी भूमिकाओं में बरकरार बने रहे थे जब तक वो जेल में रहे। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उनके विभाग को फिर से सौंप दिया गया। यानी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के, उनका पहले पद को हटाया गया, उसके बाद फिर उनको सौंप दिया गया। तो यह कुछ अटकलें हैं कि जो जब तक दोष करार नहीं होता जब तक वो पद पर बने रहेंगे। जबकि पूरे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। हालांकि दिल्ली के विधायक के रूप में उनकी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, अभी भी वो विधायक हैं। गवाही देने के बाद ईडी उनका बयान दर्ज करेगी। पार्टी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के भारद्वाज हो, आतिशी की हो, वो बोले कि कल अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ये बीजेपी की मंशा है, ईडी की मंशा है, ये हम नहीं, वो कह रहे हैं, पार्टी कह रही है। अब आगे बताएंगे, कुछ और भी सवाल उठते हैं। याद रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार में कोई भी विभाग नहीं है जिससे कि उनको कोई दिक्कत आएंगी, इसलिए संविधाता रूप से उनकी अनुपस्थिति दिल्ली कैबिनेट के तहत विभिन्न विभाग के लिए भी कोई सीधा मुद्दा नहीं बनेगा। अब देखना यह होगा कि कल 2 तारीख में ईडी के यहाँ जाकर उसे पूछताछ होगी तो क्या होगा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, ये सवाल बने रहेंगे और आपको हम खबर आगे दिखाते रहेंगे। ऐसी खबर देखने के लिए राज न्यूज़ एक्सप्रेस और राज न्यूज़ अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हम फिर आपके सामने कुछ और खबरें लेके। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।